अच्छा, आपको पता लग गया है कि पीपीसी में पीपीसी का आपको समझ लग गई। ठीक है, सीपीसी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, सीटीआर क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, और आरओएस क्या होती है, टकोस क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का पता लग गया। ठीक है, मेरे बताने का या मेरे समझाने का मकसद ये था कि आपको कम से कम आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, और आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन होंगे। वो ये कि पीपीसी कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपीसी। ठीक है, पीपीसी के कितनी टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑटो, ठीक है, और एक होती है मैनुअल। अब ऑटो में हम क्या करते हैं, ऑटो क्या होती है, ऑटो बेसिकल क्या चीज़ है। ऑटो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग में ना, हमें नहीं पता कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सकती है। वैसे तो हमने अपनी जो होती है कीवर्ड स्टफिंग की होती है, कीवर्ड सर्च करके लगाए होते हैं, लेकिन हमें एक किस्म का आइडिया नहीं है, हमें आइडिया नहीं है कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर सेल कहाँ से आएगी, कौन से कीवर्ड पे से आएगी। आप अच्छा करते हो, आप मैनुअल लगाते हो, फ्रेज के साथ ब्रॉड के साथ लगाते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने मैनुअल लगाई है ना, ठीक है, उसके साथ ऑटो भी चलाएं। अगर आपने ऑटो चलाई है तो ऑटो के साथ मैनुअल भी लगाएं। ठीक है, फ्रेज के साथ। ठीक है, ब्रॉड अभी ना लगाया करें। ठीक है, ब्रॉड भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक होगा कि हम ऑटो कंपेन क्या होती है। ठीक है, पीपीसी में ऑटो कंपेन क्या चीज है। जहां से समझ ना लगे मुझे फौरन रोक दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, और 30 मिनट्स के अंदर हम पीपीसी ऑटो कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑटो कैंपेन्स के बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, कल होगा, परसों होगा, जब होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला होगा विद इन तकरीबन कपल ऑफ डेज में होगा। ठीक है, तो एक दिन छोड़ के। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऑटो। ऑटो हम क्या करते हैं, पीपीसी की दो टाइप्स होती हैं, ऑटो होती है या मैनुअल होती है। आप ऑटो लगा सकते हो या मैनुअल लगा सकते हो। ऑटो में क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है वो किस कीवर्ड के ऊपर हमें सेल जनरेट करके दे सकती है। वैसे तो हमने कीवर्ड रिसर्च की होती है, लाइक हीलियम यूज करते हैं, जेएस यूज करके। ठीक है, हमें पता होता है कि इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन हमें हमने क्या करना होता है, हमने अपनी चीजों को ना मैनेज करना होता है। हमने कीवर्ड को देखना होता है कि हम कौन सा कीवर्ड की बिड कितनी रखें, बिडिंग स्ट्रेटजीज, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे या समझेंगे कि हम किस तरीके से ऑटो कंपेन जो होती है वो बनाते हैं। अभी आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, पीपीसी ऑटो की और मैनुअल की। अगर 30 मिनट्स में हमारा कवर हो गया, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर ना हुआ तो फिर हम ऑटो की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ऑटो कवर अप होगी 30 मिनट्स में। अच्छा, हमें नहीं पता कि यार ना, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन सा कीवर्ड जो होगा, हमारी प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे आके हमें सेल्स दे सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, amazon कहता है कि आप मेरे से ना एक सजेस्टिंग कंपेन ले लो। कौन सी कंपेन, लाइक वो ऑटो की कंपेन आप चलाओ। ठीक है, मेरी बात मानो, आप ऑटो की कंपेन चलाओ। उससे क्या होगा, मैं आपकी प्रोडक्ट उन उन लोगों तक लेके जाऊंगा, उन उन बंदों, आपकी प्रोडक्ट की कंपेन उन उन बंदों तक लेके जाऊंगा, उन उन बायर्स शॉपर तक लेके जाऊंगा जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड चीजें बाय कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है भैया, अमेजोन भैया आप इस तरह करो, ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं कंपेन चला रहा हूँ, ऑटो की कंपेन चला रहा हूँ, इस कंपेन को ना आप अपनी मर्जी से ड्राइव करो। ठीक है, अब क्या होगा, अब बात ये है कि अमेजोन जो है वो आपकी कंपेन सेट करके आपको कहेगा चलो ठीक है, मैं आपकी कंपेन को ना ड्राइव कर देता हूँ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ उन उन शॉपर्स के पास, उन उन बायर्स के पास जो आपकी प्रोडक्ट की रिलेटेड चीजें जो हैं कीवर्ड सर्च करते हैं, उन्हीं रिलेटेड चीजों के मुताबिक वो चीज बाय करते हैं। तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट किस कीवर्ड के जरिए ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है,
उसमें क्या चीज होती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हम अगर अपनी मैनुअल कंपेन चलाएंगे या अपनी फ्रेज की कंपेन चलाएंगे तो हम किन कीवर्ड्स के ऊपर चलाएंगे जिनके ऊपर हमें ज्यादा सेल आ रही होगी। ठीक है। आगे अमेज़न एक और चीज भी हमें कहता है, वो हमें कहता है कि प्यारे सेलर भैया, आप इस तरह करो, जो आप ऑटो की तो चलाओगे, ठीक है, वेल एंड गुड है, आप ऑटो की चलाओ, ठीक है, उसके अंदर 3 से 4 चीजें आ जाती हैं, सॉरी, ठीक है, उसमें चीजें 4 आ जाती हैं। एक होती है क्लोज, लूज, कंप्लीमेंट, सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट। ठीक है, वो कहता है जी आप इस तरह करो, जब आप ऑटो की चलाओगे ना, इन सबको बीच में ऐड करो। ठीक है, जब ऑटो की आप कंपेन चलाओगे इन सबको आप ऐड करो, ठीक है, ऑटो की कंपेन में। तो मैं अपने लिहाज से अपनी मर्जी से ना आपके लिए सेल्स भी जनरेट करूंगा और आपके लिए कीवर्ड भी इकट्ठे करके लेके आऊंगा, ताकि आप उसको अपनी मैनुअल की कंपेन में आके लगाओ। ठीक है, यहां तक किसी का क्वेश्चन? अच्छा, पहले मैं बताता हूँ। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ बजट होता है, बजट हमेशा डेली बेस पे होता है। ठीक है, अगर आज का आपका बजट जो है वो, फर्ज करें आपने बजट लगाया है $10, अब वो क्या होता है कि $10 आपका दिन में यूज नहीं हुआ, लाइक आपका $10, $4 आपका डेली यूज हुआ, बाकी $6 जो होगा वो क्या होगा, वो नेक्स्ट डे आपके साथ उसी कंपेन के साथ एडअप होके यूज हो जाएगा। लाइक अगर आपने $10 का एक बजट लगाया है अपनी कंपेन में कि भैया मैं आपको $10 दूंगा, आप मेरी जो कंपेन है वो चलाओ। अब फर्ज करो सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, amazon मिनटें कर चुका है कि यार इसकी प्रोडक्ट ले लो, यार इसकी प्रोडक्ट सेल करो, ले लो, बायर को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और आप सर्च करो कि इस बंदे की ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई है, तो मैं ये ले लो यार, ये भी बंदा नया है, ठीक है, इससे ले लो यार प्लीज, वो रिक्वेस्ट करेगा अपने बायर से। ठीक है, बायर का कहेगा अच्छा चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ। फर्ज करो बायर ने सर्च किया गार्लिक प्रेस, ठीक है, गार्लिक प्रेस, वो इस कीवर्ड ने सर्च किया, वो उसमें हमारी हमारी प्रोडक्ट भी जो है वो शो कर देगा। एक मिनट, हमारे पास, हम फिलहाल बात कर रहे हैं यूआई के लिए, सारी चीजें एक होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं यूआई और यूएसए के लिए। कुछ अकाउंट्स जो हैं मेरे पास जो यूएसए के हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन या अपने लेक्चर में वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसको मैं हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं मुझे, जब आपने अमेजोन के स्टोर में वेबसाइट में आना है तो क्या करना है, सबसे पहले बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। क्या क्या मुझे पोस्टर आपको आप जिप कोड या पोस्टर कोड बता दिया करें, ठीक है ना, आसानी हो जाती है दुबई। यहाँ लगाया, मैं कहता हूँ जी गार्लिक प्रेस। अब मैंने सरसरी सा डायल किया, अब अमेजोन ने मुझे कितनी चीजें निकाल के दे दी हैं, ये देखें, ये इतनी चीजें उसने निकाल के दे दी हैं मुझे। इसमें देखें जरा कौन सा स्पॉन्सर्ड रैंक पे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रैंक हुई है स्पॉन्सर्ड पीपीसी पे, इस पे तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी हम कोई और सर्च कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पता नहीं ये क्यों नहीं शो करता। कोई प्रोडक्ट बताएं आप सारे, एक एक करके प्रोडक्ट बताओ मुझे, जल्दी करो, कुरे तो ना बताओ। नहीं वो मैं बताता हूँ।
चले ठीक है, ये चीज देखें जरा, ये स्पॉन्सर आ रही है, उसने ये शो कर दिया। हो सकता है कि उस बंदे ने इसके ऊपर मैनुअल कैंपेन चलाई हो, ऐसे नहीं पता लगता। हो सकता है कि उसने ऑटो की कैंपेन चलाई हो सकता है कि उसने दोनों चलाई हो, ठीक है, हमें नहीं आइडिया। ये मैंने गार्लिक प्रेस सेंड किया, उसने काफी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल के दे दी। हो सकता है कि हमने ऑटो में लगाई है, ऑटो में वो क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट होगी वो इस यहाँ नीचे करके वो शो करवा देगा आपकी प्रोडक्ट, वहां से आप क्लिक कर लोगे। अब वो जिस नाम के जरिए हमें उसने शो करवाई होनी है, मतलब कि ये जो गार्लिक प्रेस करके लिख के हमने सर्च किया ना, वो क्या होता है कि अमेजोन वो हमें बता देता है कि भैया आपकी प्रोडक्ट पे एक ऑर्डर आया है, ठीक है, वो जो ऑर्डर है वो इस कीवर्ड के ऊपर से आया है, मतलब सर्च टर्म उसे कहते हैं। मतलब कि वो जो जिस बायर ने आपकी प्रोडक्ट बाय की है ना, वो इस कीवर्ड पे उसने सर्च किया है, जिसकी वजह से उसे आपकी प्रोडक्ट नजर आई है और उसने उस प्रोडक्ट को उसी कीवर्ड के थ्रू बाय कर लिया। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। ईमेल नहीं करता, ठीक है, हमें जस्ट वो ये बताता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आ चुका है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर आ चुका है, वो हमें हमारी मेल में भी मैसेज कर देता है, और हमारी उधर भी मैसेज कर देता है, क्या कहते हैं, सेलर सेंटर में, एप्लीकेशन में भी, ठीक है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस तरह करके एक ऑर्डर ऑर्डर शेयर कर देगा, फौरन पता लग जाएगा कि 5 ऑर्डर हैं, ठीक है, ये इस ऑर्डर नंबर हमें नहीं वो बताएगा, हमें देखना पड़ेगा, बल्कि क्या कहते हैं कि हम सिर्फ चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ लगी। हमें जस्ट हमने कुछ भी नहीं करना। हमने आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि एफबीए और एफबीएम में चीजें डिफरेंट होती हैं। एफबीए में हमने कुछ भी नहीं करना होता है, हमने जस्ट हाथ बांध के बैठे होना है। हमने जस्ट पीपीसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि पीपीसी हमने चलानी है, किस तरीके से चलानी है, कैसे कैसे चलानी है, इस चीज को लेके हम फोकस कर रहे होते हैं। और एफबीएम में हम पीपीसी भी देख रहे होते हैं, हम डेली ऑर्डर भी देख रहे होते हैं, हम सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, हम पिक भी कर रहे होते हैं, पैक भी कर रहे होते हैं, शिप भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ हमने करना होता है। हमें छुट्टी भी हो तो फिर भी हम, अगर एफबीएम कर रहे हैं तो हम सारी की सारी प्रोडक्ट को खुद ही अपने लिहाज से मैनेज कर रहे होते हैं। अगर एफबीए कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ बैठ के ये कंपेनें बनानी है या अपनी इन्वेंटरी देखनी है कि हमारी इन्वेंटरी पीछे कितनी रह गई है, बस, और कुछ भी नहीं करना। दो चीजें करनी है, और यह देखना है कि हमें इस वीक कितना पे आउट आएगा, बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं है एफबीए में, एफबीए प्राइवेट लेबल में, या एफबीए प्राइवेट, एफबी होलसेल में, ठीक है, समझ लगी। अच्छा जी, आप इस टैब में आए, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि दो कंपेन्स होती हैं, ऑटो और मैनुअल। ऑटो के अंदर चार उससे पार्ट्स आ जाते हैं, जिसको हम अपने लिहाज से या तो इसकी बीट अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये अपनी स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आए, आज हम करते हैं कि ऑटो की कंपेन चलानी है, हम कहते हैं जी हम कंपेन न्यू बनानी है, ये जो लिखा हुआ ना क्रिएट न्यू कंपेन, ठीक है, ये वाली, हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। फर्ज करें ये हमारी प्रोडक्ट जो न्यू है, क्रिएट कंपेन पे क्लिक करते हैं, वो हमें बता देगा कि भैया आपने कौन सी कंपेन चलानी है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की चलानी है, स्पॉन्सर ब्रांड की चलानी है, स्पॉन्सर डिस्प्ले की, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड चलानी है, ठीक है, 3 किस्म की वो जो ऐड बताता है, वो बता देता है कौन सी कंपेन चलानी है आपने। अच्छा, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये तभी हमारे पास लाइव होंगे, ठीक है। ये देखें, जो होती है ना स्पॉन्सर ब्रांड, ठीक है, वो हमें यहाँ शो हो रही होती है, यहाँ यहाँ करके इन पेजेस पे, ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूँ स्पॉन्सर ब्रांड, वो हमें ऐसे शो हो रहा होता है, जिसका रजिस्टर्ड होता है, ये ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये हमें ऐसे शो हो रहा होता है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कोई भी एक, कोई भी एक ऑन करें, क्लिक किया किसी के एक के ऊपर,
अच्छा, ये देखें ज़रा, स्क्रीन शो हो रही है, ये आपकी सर्च में आएगी, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर पढ़ रहा हूँ। स्पॉन्सर ब्रांड आपकी ना, जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना यहाँ लिख के सर्च में, वो आपकी फर्स्ट नंबर पे ये वाली चार पांच चीज़ें शो हो रही होंगी। तस्वीर आ रही है, वीडियो आ रही है मेरी। इसी तरह जो हमारी स्पॉन्सर डिस्प्ले होती है ना, वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर बैठ के घुस के बैठी होती है इधर करके। ये देखें, इधर करके शो हो रही होनी है, या तो इधर शो हो रही होती है, ठीक है, ये वाली, या तो इधर करके शो हो रही होती है, इधर करके, या इधर करके शो हो रही होती है, ठीक है। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले होती है, ठीक है। समझ लगी स्पॉन्सर डिस्प्ले की और स्पॉन्सर ब्रांड की। कौन कौन बैठा हुआ है, ठीक है। ये स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले यहाँ शो हो रही होगी, यहाँ करके, ये यहाँ करके शो हो रही होगी, और स्पॉन्सर डिस्प्ले ये शो हो रही है, स्पॉन्सर ब्रांड, सॉरी, ये वाली फ्रंट पे, ये ब्रांड है जो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, ये ब्रांड है और इसने अपनी अपनी लगाई होती है साथ, ठीक है। समझ लगी इसकी। चलो, अब आ जाए वापस। अब कल आपका ये क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्स। तो आपने मुझे बताना है कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। आपने मुझे बताना है कि स्पॉन्सर डिस्प्ले कहाँ होती है, स्पॉन्सर ब्रांड कहाँ होता है, ठीक है। अब आ जाए जी वापस। अब हमारे पास ये सिर्फ सिर्फ उनके उनको अलाउ होता है जो कि ब्रांड रजिस्टर ब्रांड होते हैं। अब हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, हमने कंटिन्यू करना। आगे आगे हमने ना अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट जो है वो ऑटो, हम बेसिकली तो हम ऑटो लगाएंगे, ठीक है। अभी हम कंपेन का नाम लिखेंगे, बजट देंगे, फिर उसके बाद कंपेन के बाद हम उसके बताएंगे। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि हमने ना अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपेन का नाम रखना है। अब आपने नाम कैसे रखना है, अब आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपने वो रख लेना। अब मेरी प्रोडक्ट 24 कलर है, ठीक है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए 24 कलर कर लिया, ठीक है। मैंने स्पेस दे दी। अब मैं कंपेन कौन सी चला रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग पे बैठा हूँ, जीरो लेवल पे, मैं चला रहा हूँ SP की, स्पॉन्सर प्रोडक्ट। फिर मैं करता हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ अपनी, वो लगा रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। ऑटो कैंपिंग कंपेन चला रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, एड ग्रुप ना नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अमेजोन मुझे विंडो देता है कि आप ना अपनी कंपेन लगाओ अपनी मर्जी से, जो आपको भूले ना या आपको याद रहे, आपने अपनी मर्जी से उसी हिसाब से कंपेन लगानी है। ये देखें 24। मैं अब क्या करता हूँ, कौन सी प्रोडक्ट है, ऐड है, SB स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ठीक है। SP स्पॉन्सर प्रोडक्ट, SB स्पॉन्सर ब्रांड, SD स्पॉन्सर डिस्प्ले, ठीक है, आसानी के लिए। अब मैं कौन सी कंपेन चला रहा हूँ, ऑटो ठीक है, बस सिंपल। ओहो, कॉपी कर ली, ठीक है। अब मैंने बताना है कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर पड़ी हुई है, कौन सी प्रोडक्ट पे आप कंपेन लगाना चाहते हो। मैं कहता हूँ इस पे लगाना चाहता हूँ, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिया, वो ऐड इधर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। अब मैंने टारगेट किस चीज को करना है, मैंने ऊपर आपको ऑटोमेटिक कंपेन का बता दिया, मैंने आपको अब मैनुअल का अभी नहीं बताया। अभी हम बात कर रहे हैं ऑटो की कंपेन का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि हमारी जो हम अमेजोन को ही अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्पूर्द करते हैं। हम कहते हैं कि भैया हम ना, आप अपनी मर्जी से ना मुझे कीवर्ड ला के दो, जिस कीवर्ड पे मेरी प्रोडक्ट जो है वो रैंक है, या जिस कीवर्ड के ऊपर मैं सेल्स मुझे जनरेट हो रही होती है। फिर हम उन कीवर्ड को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हम मैनुअल में डाल देते हैं या एग्जैक्ट की कंपेन बना देते हैं। मैंने क्या करना है, मैंने ऑटोमेटिक कंपेन चलानी है, मैं ऑटो पे टारगेट, ऑटोमेटिक टारगेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब वो कहता है जी अच्छा, तो वो कहता है कि भैया आप मुझे बताओ तो सही, आपका आपकी बिड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आप आपकी बिड, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ऑटोमेटिक, हमने बता दिया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाओ,
और हमने बता दिया कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग हम चाहते हैं, हम मैनुअल नहीं चाहते। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम अमेजोन को अपनी प्रोडक्ट दे देते हैं, हम उसे कहते हैं कि इस हमारी प्रोडक्ट ज़रा मुझे हमें देख के बताओ कि हमारी प्रोडक्ट किस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, और जिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा सेल आ रही है वो हमें सर्च टर्म में बताओ, ताकि हम उस सर्च टर्म से निकाल के अपनी जो कीवर्ड है उसको हम अपनी मैनुअल की कंपेन में, या मैनुअल टारगेटिंग कर सकें, या एग्जैक्ट में डाल दें, या ब्रॉड में, या फ्रेज में। वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की इस लेक्चर में हम ऑटो की कंपेन चला रहे हैं, ऑटो की कंपेन कैसे बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे मुझे मैनुअल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑटोमेटिक की कंपेन, ठीक है। तो वो मैं ऑटोमेटिक पे सेट कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि भैया आप जरा मुझे ये बताओ कि आप आपकी बिड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि मैं अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट रैंक करवाने के लिए कहता हूँ कि आप मुझे कितनी बिड के हिसाब से आप मुझे पैसे दोगे। अगर मैं आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे करूँगा, और मुझे फर्स्ट पेज पे लाने के लिए मैं 4 आपको डिफ़ॉल्ट बिड में 4 उसने बताया हुआ, 4 रुपए जो है, 4 दरम जो है वो मैं आपको आप मुझे लगाओ, मैं आपकी प्रोडक्ट आपके फर्स्ट पेज पे लेके आऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ नहीं यार इतनी नहीं मुझे चाहिए, ये तो मेरे बजट से भी ज़्यादा हो जाएगी। 4 क्लिक पड़ेंगे, मैंने अपना बजट जो है, डेली बजट जो है वो अगर मैंने सेट ही, अगर देखें मैंने अगर अपना डेली बजट जो है वो 10 दरम या 16 दरम सेट किया हुआ है, और इधर मैं आके अपनी, इधर मैं क्या करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट बिड 4 दरम दे देता हूँ, तो मुझे बताएं कितने मुझे क्लिक पड़ेंगे और मैं आउट ऑफ बजट हो जाऊंगा 16 पे। नहीं नहीं, मतलब कि डेली बजट मेरा 16 का है या 10 का है, और मुझे एक क्लिक 4 का पड़ेगा, 4 या 3 का, 3.5 का। तो 4 4 बाय 16, 16 डिवाइडेड बाय 4, मुझे 4 क्लिक पड़ेंगे, मैं आउट ऑफ ऑर्डर बजट हो जाऊंगा बस। तो इसका मतलब यह है कि मैं इतनी बजट रखना ही नहीं चाहता, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग पे होते हो तो आप इतनी नहीं इंक्रीज करते, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ यार मैं आपको ना 30 दरम दूंगा, ठीक है, एक क्लिक के पीछे। अब देखें इधर उसने कहा जी, आपने सजेस्ट कर दिया कि यार ये बड़ी थोड़ी है, लो है, आप थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, आप सजेस्टेड बिड दे दो 3.4। मैं क्यों दूं, ठीक है। मैं अमेजोन को कहता हूँ मैं क्यों दूं, वजह, ठीक है। मैं इतनी नहीं देता, मैं अपनी मर्जी सेट करूंगा। मैं उसे, चलो मैं कहता हूँ चलो तुम कह रहे हो, तो मैं फिर इस तरह करता हूँ 40 कर लेता हूँ, ठीक है। मीन के सजेस्टेड भी से ऑलमोस्ट ना 20-25% जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि इन स्टार्टिंग पे हैं, हम ट्राई करते होते हैं 0.40 से स्टार्ट हो जाए, 50 3 दिन बाद, 60 3 दिन बाद। जी जी, सीपीसी, ये सीपीसी, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है। अब नीचे एक और चीज़ भी शो कर रहा है, अगर आप वो कहता है जी अगर आप ऐड ग्रुप के हिसाब से करते हैं, ऐड ग्रुप मतलब ये वाली चीज़ें आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो बिड। वो कैसे, सेट बाय टारगेटिंग ग्रुप। वो कहता है जी आप अगर क्लोज मैच करते हो तो आप इतनी सजेस्टेड है 2.61, ठीक है, 3.04 सॉरी, ठीक है। आप इस तरह करो, इन और इसके दरमियान में रख लो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं ना अपनी मर्जी से ही दूंगा, मैं आपके पीछे नहीं लगूंगा, ठीक है। वो कहता जी आप क्लोज मैच, ठीक है, कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन ना हम इस तरह करते हैं, आज हम ना इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अभी हम इस तरह करेंगे कि ये भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। या इस तरह करना है, आज का टॉपिक ऑटो पे कंप्लीट करना है तो वो मुझे बता दें, अगर ऑटो का कंपेन कंप्लीट हो जाएगी, या आपने जस्ट वेट करना है कि हम इस तरह करते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे होते हैं, हम इसके अंदर एडिशन कर रहे होते हैं कि इसको इतनी बिड देनी है, इसको इतनी बिड देनी है, इसको इतनी बिड देनी है, ठीक है। वो टारगेट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। आ, नहीं, मैं बता देता हूँ। हम ना हम इस तरह करते हैं,
हम इस तरह करते हैं, अमेज़न को कहते हैं कि यार इस तरह करो, ऑटो की कैंपेन चलाओ आराम से इजी होकर, ठीक है। आप इसको बजट आप दो 50 का, 0.50 का, ऑलमोस्ट 0.50 होता है, ठीक है। अपनी मर्जी का दे दो, ठीक है। हम इतने का बजट देंगे, अगर आपसे सटता है तो ठीक है, आप चलाओ इसको, ठीक है। वो चला देगा 0.50। अगर हमें कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, अगर हमारे पास सेल्स ना आ रही हो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एटलीस्ट ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको ऑटो की कैंपेन चलती रहने देना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी ये जो बिड है ना, इसको इंक्रीज करते जाना है। इसी तरह ये नेगेटिव टारगेटिंग होती है, इसको अभी फिलहाल छोड़ दें। नेगेटिव टारगेटिंग वो टारगेटिंग होती है लाइक हमारे ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर क्लिक्स लगी जा रहे हैं, क्लिक्स पे क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर कोई सेल नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, हम उनको उठाते हैं ऑटो से और हम यहाँ आके मैनुअल में डाल देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टारगेटिंग क्या चीज़ होती है। नेगेटिव टारगेटिंग वो होती है कि फर्ज करें कि मेरी एक कंपेन मैंने चलाई हुई है ऑटो की, मैंने अब कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। और आप सब जो है ना, अब ऑटो की कंपेन अपने कागज़ों पे लिख लो, ठीक है। हम ऑटो की कंपेन चला रहे हैं और ऑटो की कंपेन आज के दिन चल रही है। अब राइट 3 या 4 दिन के बाद हमने देखना है कि हमारी इस ऑटो की कंपेन पे ऑर्डर आए हैं, हमारी इस कंपेन पे किस कीवर्ड पे सेल्स आई है, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है, अभी नोट डाउन कर लो आज की डेट में, ठीक है। नेगेटिव टारगेटिंग का मैं बता रहा हूँ कि वो वाले कीवर्ड जिनके ऊपर हमें सेल्स नहीं आ रही, बट वी हैव, ठीक है, वी हैव अ मल्टीपल क्लिक्स ऑन आवर वन कीवर्ड और एनी कीवर्ड ऑफ द ऑफ रिलेटेड टू आवर लिस्टिंग, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें कि हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के तौर पे उन कीवर्ड के ऊपर सेल्स नहीं आ रही, लेकिन क्लिक पे क्लिक बजी जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उन कीवर्ड को अपनी सर्च टर्म से निकालते हैं और अपनी नेगेटिव में डाल के एग्जैक्ट नेगेटिव कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो कीवर्ड पे अगर कोई बंदा सर्च करेगा ना, तो हमारी इस कंपेन में अगर वो हमारी सर्च करेगा तो वो हमें शो नहीं करेगा, हमें क्लिक नहीं बजेगा, ठीक है। नेगेटिव टारगेटिंग ये होती है। जो कीवर्ड है ना, जो हमारी प्रोडक्ट में कीवर्ड होंगे वो कहाँ शो हो रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। वो वाले जो कीवर्ड होंगे वो शो हो रहे होंगे जब हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी जस्ट आप ये देखें कि ऑटोमेटिक कंपेन कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इतना बजट सेट किया, बजट अभी मैंने बहुत थोड़ा दिया, ठीक है। हम हमेशा स्टार्टिंग पे डायनामिक बिड्स डायनामिक बिड्स डाउन ओनली ही करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका हमें क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये हो जाएगा कि वी विल लोअर योर बजट इन रियल टाइम व्हेन योर एड्स मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल। अब क्या होगा, हमारी एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या होगा, वो हमें ज्यादा बजट बढ़ने की बजाय या हमारी बजट को वो इंक्रीज करने की बजाय या बिड को इंक्रीज करने के बजाय वो हम उन कीवर्ड पे या हमारी बिड को कम कर देगा, ठीक है। वी विल लोअर योर बिड्स, ठीक है, एट अ रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट द सेल। अगर हमारी जो एड है वो हमें सेल ना दे रही हो, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बिड हमने सेलेक्ट की होती है ना, उससे वो कम कर देता है, ज्यादा नहीं करता, ठीक है। या उतना ही रखता है बिड कंपेन को, या वो ज्यादा कर देता है। इसी तरह डायनामिक बिड अप एंड डाउन, इसका मतलब ये है, अगर वो कहता है कि जी वी रेज योर बिड by maximum 100 by maximum 100% in a real time when your ad may be more likely to convert a sale and like lower your bid when you, ठीक है। अब वो कहता है जी डाउन बिड्स अप एंड डाउन। अगर फर्ज करो Amazon आपकी एड को चलाएगा, अगर वो समझेगा, अगर हमने इसको क्लिक किया हुआ, अब वो समझेगा कि यार इस कीवर्ड के ऊपर या इस कंपेन को मैं और बढ़ाऊं, जितने लोगों तक पहुंचा सकता हूं, जितने लोग सर्च करें, जितने लोग क्लिक करें, जितने लोग क्लिक करेंगे, और हो सकता है कि वो जितने क्लिक होंगे उसी हिसाब से मेरी जो इम्प्रेशन है, या आप ऐसे समझ लें कि वो जो चीज़ होगी ना इनके ऐड, वो हो सकती है कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। वो क्या करेगा, आपकी बिड बढ़ाता चला जाएगा, अप, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। यार एक मिनट, अगर अमेजोन का पता लगेगा, अमेजोन कहेगा कि हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने एड चलाई हुई है
इसके ऊपर सेल्स आ सकती हैं, वो बिड आपकी बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है, बिड्स अप, वो बिड अप करता जाएगा। और अगर वो समझेगा कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स नहीं आने वाली, तो वो फिर डाउन कर देगा, ठीक है, अप एंड डाउन, वो या तो वो ऊपर करेगा या वो नीचे कर देगा, ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करेगा कि इसके ऊपर सेल्स आए, जितनी ज्यादा बिड करते जाएंगे वो खुद ही ऑटोमेटिक वो 100% तक ले जाता है। आप वो कोशिश करता है कि आपके प्रोडक्ट पे सेल्स आए, बिड आपकी बढ़ाता चले जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, 100% तक वो कर देगा। लेकिन अगर उसे लगेगा कि नहीं आ रही तो वो नीचे ले जाएगा, ठीक है, आपकी वो कहेगा नहीं यार मैंने कोशिश कर चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स नहीं आ रही, पता नहीं आपकी लिस्टिंग में कोई मसला है। फिक्स बिड मतलब कि मैं कहता हूँ कि जी मैं 0.50 में मैं देनी है डिफ़ॉल्ट बिड, तो मैं 0.50 ही मेरे खर्च होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मेरे खर्च होने चाहिए, ठीक है। तो वो अमेज़न क्या कहता है, वी विल यूज़ योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यूज सेट, ठीक है। मैं कहता हूँ जी भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने लेने हैं तो इतने में ही एड्स लाओ, इससे ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ठीक है। डाउन ओनली का मतलब यह है कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास 0.50 है, मेरी इससे ऊपर ना जाए, मेरी इससे नीचे जानी चाहिए, अगर मुझे सेल नहीं आ रही तो वो नीचे कर देगा, अगर वो कहेगा मेरी सेल इसके ऊपर आ रही है तो वो क्या करेगा, ऊपर नहीं करेगा अगर इसके ऊपर क्लिक हुआ हो। इस डायनामिक बिड में अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ गई, वो हमारी प्रोडक्ट को 100% तक लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी अगर सेल नहीं आ रही होगी तो फिर वो उसी हिसाब से नीचे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि आपकी प्रोडक्ट पे सेल लेके आए, ठीक है, बढ़ाता जाएगा एज योर प्रोडक्ट में कन्वर्ट टू अ सेल, ठीक है। समझ लगी एग्जैक्ट बिड की, डायनामिक बिड की, और डायनामिक बिड अप एंड डाउन और डाउन ओनली की, कुछ समझ लगी कुछ या कोई नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ लगी। अब हमने क्या करना है, हमने कंपेन का नाम लिखना, हमारी कंपेन का नाम वही हमने कंपेन का नाम रखना है जो कि हमारी ऊपर ये वाली ऐड ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। कोशिश करें ऐड ग्रुप का नाम ही अपने चलाएं आगे, यहाँ पे आकर क्लिक कर देना, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो चुकी थी, मैं दोबारा से जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। पोर्टफोलियो मतलब कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, किस टाइप की प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसका नाम लिख लें कि मैं ये कंपेन इस प्रोडक्ट के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है, पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो आर दी ग्रुप ऑफ कंपेन्स दैट कैन हैव अ बजट कैप, ठीक है, उसके ऊपर लगाएं जिसके ऊपर बजट कैप आपने ऑलरेडी रखा होता है। बजट कैप वो चीज होती है कि फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मैं एक बजट कैप कर देता हूँ, ठीक है। कैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने फर्ज करें आपने 10 डेली का आपका 10 धर्म की क्या कहते हैं कि 10 धर्म आपके, आपने फर्ज करो आपने 10 धर्म पे बजट कैपिंग लगाई हुई है। अब क्या होगा कि आपकी कुछ ऐसा वक्त भी आता है कि आपकी डेली बजट क्या होता है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब आप देखो ना स्टैट्स देखोगे वहां आपका 10 है तो 15 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक 15 स्पेंड हुआ होगा, आप सोचोगे कि यार ये क्या हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं डेली, या तो वो हाँ वो आउट ऑफ बजट कर देगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन जब हमने मल्टीपल कंपेन चलाते हैं तो हम एक बजट कैपिंग रखते होते हैं कि 10 कंपेन चल रही हैं, हमने 10 कंपेन को $100 देने हैं, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है कि हमने $100 से ऊपर नहीं जाना। अगर वो $100 की कैप लगी होगी तो वो बंद कर देगा, सारी कंपेन्स बंद कर देगा, उसे बजट ही नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उसकी कैप कैप की हुई है, बंद किया हुआ पीछे से, ठीक है। 10 तरह की वो लगाई। तो यहाँ हम थोड़ा सा चाहे नाम ऐड लिख लेते हैं, आज डेट कितनी है, 15। आपने 3 दिन बाद इसकी मैं सर्च टर्म रिपोर्ट निकालूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आप मुझे बताओ, हैं नहीं, अगर न्यू प्रोडक्ट होती तो मैं फिर इस तरह करता, 4 दिन बाद 5 दिन बाद जाके निकालता है, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी ओल्ड है, तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा। 5 दिन बाद 4 दिन बाद ना इस डेट को मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ भी इसको मैं इसी डेट के साथ ऐड कर देता हूँ। ओहो, ठीक है, मैं वो तो मैंने बिड दी है ना, ये तो मैंने बजट दिया है 10 डेली बजट। अब मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे अब मैं कहता हूँ जी मेरी
0.40 मेरी डेली बजट है, ठीक है, बिड है, एक क्लिक इतना मुझे पढ़ना चाहिए, एक क्लिक मुझे इतने का पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखें 10 मेरा डेली का बजट है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 0.40 मैंने बिड दी हुई है, तो देखें मुझे 25 क्लिक पड़ेंगे, मैं 25 क्लिक 10 दरम में ले रहा हूँ, हो सकता है वो इससे कम कर दे, कुछ समझ लगी इसकी। अब अगर मैं इसको बजट थोड़ा सा बढ़ा दूं, 15 कर दूं, ठीक है, अब देखें मुझे 15 दरम में कितने पड़ेंगे, 15 दरम डिवाइडेड बाई 0.40 मुझे 75 क्लिक पड़ेंगे। अगर मैं बिड थोड़ी सी बढ़ा दूं, लाइक हाँ जी 0.4 थी उसकी, पर क्लिक पे इतनी मुझे बिड पड़नी चाहिए, तो वो 0.60 होंगे। तो अगर मैं कहूँ जी मेरे पास 15 दरम का बजट है, 0.60 मुझे पर क्लिक पड़नी चाहिए, तो 26 क्लिक पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अब मैं कंपेन लॉन्च कर देता हूँ, यहाँ से आप कंपेन लॉन्च कर दोगे तो आपकी कंपेन जो होगी वो लॉन्च हो जाएगी। सो ये था सारा ऑटोमेटिक कंपेन, हम कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या होती है, ठीक है। ये आप मुझे बताओगे 4 दिन बाद।